अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में कुछ सवाल पूछे थे। वो सवाल ये थे, मैंने पूछा था कि पानी का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। दूसरा सवाल था, आग का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। तीसरा सवाल था, पत्थरों का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। यानी 3 सवाल थे। पानी का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था, आग का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था, और पत्थरों का जवाब किस नबी की उम्मत पर आया था। दोस्तों, इन सवालों का जवाब ये है। सवाल नंबर 1 यानी पानी का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। तो सामीन व नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अज़ाब आया था। जब उनकी कौम ने सरकशी की, उनकी बात को नहीं माना, उनको झुटलाया, उनको पैगम्बर नहीं माना, अल्लाह को वाहदहू शरीक नहीं जाना, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उनके हक़ में बद्दुआ की कि अल्लाह ताला तो इन्हें पानी का अज़ाब भेज और इनको हलाक कर दे। अल्लाह के हुक्म से उन पर पानी का अज़ाब आया और वह तमाम कौम हलाक हो गई। सिर्फ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बेटे और उनकी बेटों की बीवियां और जो उन पर ईमान लाए थे, सिर्फ वो बाकी रहे थे। और वो जानवर जो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती में रखे थे, यानी हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में रखा था, वो और तमाम वो लोग, यानी कुल मिलाकर कुछ रिवायतों में 80 आता है, कुछ में ज़्यादा या कम आता है, कुल मिलाकर 80 अफराद और वो जानवर जो कश्ती में अल्लाह के हुक्म से रखे गए थे वो महफूज रहे थे। बाकी तमाम दुनिया पानी में गर्क हो गई थी। सवाल नंबर 2, आग का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। तो दोस्तों, इसका जवाब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अज़ाब आया था। जब उनकी कौम ने उनके साथ सरकशी की, उनकी बात नहीं मानी, उनको जुटलाया, उनको पैगंबर नहीं माना, तो उन्होंने बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर आग का अज़ाब नाजिल किया। तीसरा सवाल था, पत्थरों का अज़ाब किस नबी की उम्मत पर आया था। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पत्थरों का अज़ाब आया था। उनकी कौम इतनी सरकश हो गई थी कि वो मर्द से मर्द और औरत से औरत ज़िना करते थे। अल्लाह ताला से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उनके हक़ में बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की और वह तमाम कौम हलाक हो गई थी, सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों के अलावा जो उनके उम्मती थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा और बाकी तमाम सब पत्थरों के अज़ाब से हलाक हो गए थे। सामीन व नाज़रीन, ये तो हुए पिछले सवाल। अब मैं इस वीडियो में और सवाल कर रहा हूँ आपसे। अगर ये सवाल किन्हीं हजरात को आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दें, और अगर नहीं आते हैं तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शमशाद कादरी के साथ बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल SQ रतूपुर पर जाएं और इस्लामी सवाल जवाब का सिलसिला कायम रखें। आज का सवाल है, सवाल नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बेटों में से किसकी औलाद में से पैदा हुए, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की या इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए। सामाईन, ये आपको बताना है। दूसरा सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में क्या किया। तीसरा सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में कितने दिनों तक रोए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में कितने दिनों तक रोए। दोस्तों, चौथा सवाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में कितने दिरहम में बिके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में कितने दिरहम में बेचे गए। पांचवा सवाल है, ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में क्या मकर किया। हज़रत ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में क्या मकर किया। ये 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं। अगर जिन हजरात से
یہ سوال آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اگر آتے ہوں، ایک یا دو، یہ جتنے بھی سوال اگر آتے ہیں، جواب آتے ہیں، تو وہ کمنٹ باکس میں جائیں اور ان کے جواب دیں، اور پھر انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دوں گا اور پھر اگلے سوال آپ سے کروں گا۔ آپ بنے رہیے شمشاد قادری کے ساتھ یوٹیوب چینل SQ رتوپور پر۔ اسی طرح سے سوال و جواب کا سلسلہ قائم رہے گا دوستو۔ اس سے آپ کی بھی نالج بڑھے گی اور میری بھی نالج بڑھتی ہے۔ میں بھی اس سے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور کتابوں کا مطالعہ کر کے ہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو میری بھی نالج بڑھتی ہے اور آپ حضرات کی بھی نالج بڑھتی ہے۔ اگر دین کی اصلاح، دین کی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ شمشاد قادری کے ساتھ بنے رہیے۔ خدا حافظ۔